गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलते हैं सेट एग्ज़ाम की ओर। आज सेट एग्ज़ाम में आपकी जनरल साइंस की फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं परिवर्तन की। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज आना, किसी चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ हमें बदलाव दिखाई देना। तो ये बदलाव अगर हम बात करें जनरल साइंस के हिसाब से, ये बदलाव हमें किस में देखने को मिलता है? पदार्थों में देखने को मिलता है। पदार्थ कौन से? जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, आपका ये जो परिवर्तन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक और दूसरा है आपका रासायनिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भौतिक परिवर्तन की। जैसा कि नाम है भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ का रंग, उसकी अवस्था, उसका आकार, उसकी आकृति बदल जाती है। लेकिन परिवर्तन को हटाने पर, परिवर्तन की दिशा बदलने पर परिवर्तन वापस वो पदार्थ पहले जैसा हो जाता है। इस परिवर्तन की सबसे मेन विशेषता है वो क्या है कि आपका जो मूल पदार्थ था वो वैसे का वैसे ही रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर अवस्था बदल रही है, अवस्था परिवर्तन। दूसरा रंग परिवर्तन, रंग बदल रहा है। तीसरा आकार बदल रहा है। चौथा आकृति बदल रही है। लेकिन क्या नहीं हो रहा? पदार्थ मूलतः वही रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल करें जल का, जल का सूत्र होता है H2O। तीन अवस्थाएं जो मुख्य हैं हमने देखी हुई हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल की भी तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में बात करें बर्फ, पानी और भाप। अगर बर्फ को गर्म किया जाए तो वो बदल जाती है पानी में, और पानी को गर्म करते हैं तो क्या बदल जाता है? भाप के अंदर। भाप को ठंडा किया जाए, भाप से दोबारा पानी बन जाएगा, और पानी को ठंडा किया जाए तो पानी से हमें क्या मिल जाएगी? बर्फ मिल जाएगी। तीनों में ही जल का जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ अवस्था बदल जाती है। दूसरा, पानी का कोई आकार नहीं होता। आकार, आकार कैसे बदला? बर्फ ठोस है, संरचना कैसी होगी? कॉम्पैक्ट होगी, निश्चित होगी। पानी है, पानी का आकार निश्चित नहीं होता, जैसे बर्तन में डालते हैं वैसा ही बन जाता है। और भाप, जिसके अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आकृति निश्चित होती है। बर्फ को, पानी को जिस भी बर्तन में डालोगे उसकी आकृति वैसी हो जाएगी, पानी को जिस बर्तन में डालोगे उसकी आकृति वैसी हो जाएगी, और भाप जितना उसको स्थान मिलेगा उसके अंदर वो फैल जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आया? अवस्था में, आकार में, आकृति में। लेकिन रासायनिक सूत्र वही है, पानी वैसा का वैसा ही है। बर्फ के रूप में यूज हो रहा हो, चाहे पानी पानी के रूप में, उसके केमिकल सूत्र में कोई भी चेंज नहीं आता। तो पदार्थ मूलतः वही रहता है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन को जैसे ही अपोजिट करते हैं हमें पहले वाले पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। मैंने आपसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछा था, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? दूसरी मेन अपने बात करें कि जब पदार्थ के अंदर चेंज नहीं आ रहा, उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आ रहा, पदार्थ वैसा का वैसा ही है, उसके गुण नहीं बदल रहे, तो वो आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें दूं मैं, फलों से
सलाद बनाना। अब दिमाग में क्या आता है स्टूडेंट के कि फलों को कट के जब मैंने उसकी सैलेड बना दी तो मैं वापस उससे फ्रूट नहीं बना सकता। यहाँ पर मूलतः पदार्थ वैसे का वैसे रहने का मतलब है उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आना है। उसके गुणों में कोई चेंज नहीं आता, गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उसके गुण वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे पानी अगर बर्फ के रूप में है तो भी वो वैसा ही है, उसके गुण वैसे ही हैं, आग को बुझाने का काम कर सकता है। अब यहाँ पे अपने बात करें फलों से सलाद बनाना। जब आप फ्रूट को कट करके सलाद बनाते हो तो उसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। फ्रूट पहले भी सेब वैसा ही स्वाद देगा, चाहे आप उसको सीधा ही खा रहे हो, चाहे आप उसको कट करके खा रहे हो, तब भी एप्पल के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फलों से जब हम सलाद बनाते हैं तो उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब वो क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके दूसरे परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन की, तो उसके अंदर ये परिभाषा बदल जाती है। किस प्रकार बदलती है देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। इस परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। पदार्थ के गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। जैसे अपने बात करें दूध से दही बनना। जब एक बार दूध से दही बन गया तो वापस आप उस दही से दूध नहीं बना सकते, क्योंकि उसके गुणों में चेंज आ गया। अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें, दूध क्षार प्रवृत्ति का होता है जबकि दही अम्लीय प्रकृति का होता है। तभी तो कुछ समय के बाद आपका दही क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो जब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका मूल पदार्थ बदल जाता है। अगर आप परिवर्तन की दिशा भी चेंज कर दो तब भी आपको पहले वाला पदार्थ नहीं मिलता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज आता है, परिवर्तन की दिशा बदलने से पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, वही क्या कहलाता है, आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था मोमबत्ती का जलना, इसमें आपके दोनों तरीके के परिवर्तन है। कैसे, मोमबत्ती के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो आती है आपकी मोम और दूसरा होता है धागा। जब आप मोमबत्ती को जलाते हो तो मोम पिघलता है और धागा जलता है। हम उस पिघले हुए मोम से क्या बना सकते हैं, दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन जो धागा आपका जल गया है उस जले हुए धागे का आप दोबारा यूज नहीं कर सकते मोमबत्ती के निर्माण में। तो धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार धागा जब जल गया तो उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि मोम का पिघलना क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उस पिघले हुए मोम को दोबारा इकट्ठा करके हम क्या बना सकते हैं, मोमबत्ती बना सकते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन था लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना टोटली आपका केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि अगर लोहे पर जंग नहीं लगा हुआ है तो वो आपका यूज होता है, लेकिन जैसे ही लोहे पर जंग लगता है वो लोहा हमारा बेकार हो जाता है और वो ऐसे किसी कार्य में नहीं आता है जो आपकी शुद्ध और प्योर लोहे की धातु करती है। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, पेड़ों का जलना। जब आपके पेड़ जल जाते हैं तो उनके जलने के बाद क्या बन जाती है, राख बन जाती है। जब पेड़ दब जाते हैं तो उनसे क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। तो पेड़ों से कोयला बनना, पेड़ों का जलना, लोहे पर जंग लगना, राख बनना, दूध से दही बनना, ऐसे सारे के सारे जो चेंज है जिससे आपको पहले वाले पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है या पहले वाले पदार्थ में चेंज हो जाता है, वो सारे के सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, हमारे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। हमारा जो सेट एग्जाम है CET वाला, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये कौन सा परिवर्तन है। तो आप डेफिनेशन के साथ साथ उन सभी क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए
ताकि आप उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।